तो हाय हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले क्लास किए थे सिंधु सभ्यता क्या होता है, सिंधु सभ्यता के समकालीन कितने सभ्यता थे, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देश में हुआ है। सो हम लोग इससे पहले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए आज हम लोग इसके आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ है। हम लोग यहाँ पे समझे थे सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों में हुआ था। अब इन तीनों देशों में कौन कौन सी जगह पे इसका सिंधु सभ्यता फैला हुआ था, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंधु घाटी का विस्तार, यानी कि सिंधु घाटी का विस्तार है, यानी सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मिलता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में मिलता है। इससे पहले भी हम बताए थे 3 देशों में मिलता है। पहला है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कितने देशों में मिलता है? 3 देशों में मिलता है। आप देखिए भारत में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि भारत में कौन सी जगह पे सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं गहरा यानी कि मांडा, एक है पंजाब, रोपड़, यानी कि देखिए ये जो कि भारत का अलग अलग स्थलों के नाम है और कौन कौन से सिंधु सभ्यता की जगह है, जो कि यहाँ पे देखिए पंजाब से देखने को मिलता है रोपड़। ठीक है। अब यहाँ पे हरियाणा से क्या मिला है, किसका साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे राखीगढ़, बनवाली, भगवानपुर, यानी कि हरियाणा से, भारत के हरियाणा से कौन कौन से सिंधु सभ्यता के कौन कौन से क्षेत्र मिला है? तो यहाँ पे है राखीगढ़, बनवाली, भगवानपुर, जो कि हरियाणा से मिला है। अब राजस्थान से देखते हैं, राजस्थान से कालीबंगा, हुलास, यानी कि राजस्थान से कौन सी स्थल मिला है? तो कालीबंगा और हुलास कहाँ से मिला है? राजस्थान के, जो कि भारत में है। यहाँ पे हम लोग जितना भी यहाँ पे देखने को मिला है ना राज्य, सब भारत का ही है। तो यहाँ पे देखिए एक है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कौन से शहर है? तो आलमगीरपुर। कौन सी शहर है? आलमगीरपुर, यानी कि सिंधु सभ्यता के कौन से शहर है? आलमगीरपुर। कहाँ पे? यूपी में, जो कि यूपी कहाँ पे है? तो भारत में। सभी को पता है यूपी भारत में है। अब यहाँ पे देखिए गुजरात। तो गुजरात से है लोथल, सरकोत्रा, धोलावीरा, रंगपुर, यहाँ पे है देसलपुर, यहाँ पे है, यानी कि गुजरात से हमें मिला है लोथल, सतकोत्रा, अब यहाँ पे है सरकोत्रा, और यहाँ पे धोलावीरा, रंगपुर, देसलपुर, यानी कि इतने से स्थल जो कि कहाँ से देखने को मिला है? तो गुजरात से। अब यहाँ पे महाराष्ट्र से एक मिला है दैमान, यानी कि दैमान जो कि कहाँ से मिला है? तो महाराष्ट्र से मिला है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के कौन कौन से शहर से है? तो चलिए पाकिस्तान सेकेंड नंबर में आता है पाकिस्तान। चलिए यहाँ पे है हड़प्पा जो कि पंजाब, यानी कि हड़प्पा कहाँ कहाँ है? तो पंजाब, मटकोगोमरी, राबी। अब यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो सिंध। अब यहाँ पे है लड़काना, अब यहाँ पे है सिंध। तो मोहनजोदड़ो इतने 3 शहर में पाकिस्तान के फैला हुआ है। सिंध, यहाँ पे है लड़काना, फिर यहाँ पे है सिंधु। 3 जगह पे सिंध, लड़काना और सिंधु। अब यहाँ पे है एक चनहुद्रो, जो कि ये पाकिस्तान की जगह, यानी कि पाकिस्तान में मिला चनहुद्रो। तो यहाँ पे है सिंध, लड़काना, अब यहाँ पे सिंधु। ठीक है। अब यहाँ पे एक है जो कि कोटदीजी, अब यहाँ पे है आमरी, यहाँ पे है सिंध और सिंधु,
यानी कि सिंध और सिंधु कहाँ से देखने को मिला है, तो आमरी, यानी कि ये सब जो कि जो है ना, ये सब पाकिस्तान में देखने को मिला, इसलिए ऐसा ऐसा नाम देखने को मिल रहा है आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान से क्या क्या देख, अफगानिस्तान से कौन से शहर है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान से है मुंडीगा, अब यहाँ पे है सोतरहाई, यहाँ पे अफगानिस्तान से है मुंडीगा और सोतरहाई। अब यहाँ पे है सिंधु सभ्यता की कुल क्षेत्रफल, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो यहाँ पे है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि सिंधु सभ्यता के टोटल क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र, जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था, जो सिंधु सभ्यता जितना क्षेत्रों में फैला हुआ था वो कितना था, तो लगभग 13 लाख के आसपास में है था, जो वर्तमान भारत के क्षेत्रफल का लगभग 40%, यानी कि जितना में वर्तमान में जितना भारत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का उस समय में सिंधु सभ्यता का 40%, यानी कि 40% भाग में भारत के फैला हुआ था। भारत के 40% भाग में नहीं फैला हुआ था, यानी कि भारत के वर्तमान में जितना क्षेत्रफल है उस हिसाब से 40% इसका भाग, इतना बड़ा भाग था इसका, किसका, तो सिंधु सभ्यता का। अब यहाँ पे है इस सभ्यता का आकार चतुर्भुजाकार है, परंतु प्रारंभ में इसका आकार त्रिभुजाकार था, यानी कि आप लोग इसको पुराने वाले मेथड से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो आकार जो त्रिभुजाकार देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में जो इसका आकार है वो बढ़ गया, यानी कि चतुर्भुजाकार देखने को मिलता है। वर्तमान में सिंधु सभ्यता के आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार, वो पुराने में यानी कि प्रारंभ में आपको त्रिभुजाकार देखने को मिलता था, लेकिन अब जो कि नया नया कुछ शहर मिला है उत्खनन कराने पे, तो यहाँ पे पता चला है कि सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार नहीं, वो चतुर्भुजाकार था, यानी कि चारों साइड से फैला हुआ था। पहले जो कि त्रिभुजाकार था इस प्रकार से था, लेकिन अब इस प्रकार से नहीं है, यानी कि सिंधु सभ्यता ना अभी फिलहाल में चतुर्भुजाकार है इसका आकार। अब यहाँ पे है इस सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल सिनौली, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो नवीनतम, यानी कि नया, नवीनतम मतलब होता है नया, नया खोजा गया शहर है वो कहाँ है, तो कौन सा शहर है, तो सिनौली है, यानी कि सिनौली है जो कि नवीनतम, सिंधु सभ्यता का नवीनतम शहर है, यानी कि नया शहर है हाल फिलहाल में जो खोजा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नवीनतम। अब यहाँ पे देखिए इस सभ्यता के अब तक 2000 से ज्यादा स्थल पाए जा चुके हैं और इसके सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के अब तक कितने स्थल पाए जा चुके हैं, तो 2000 से अधिक, यानी कि 2000 से अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल अभी तक खोजा जा चुका है, लेकिन जितना भी 2000 स्थल में सबसे ज्यादा जो स्थल मिला है, सर्वाधिक स्थल, वो कहां से मिला है, तो गुजरात से मिला है, यानी कि 2000 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, सर्वाधिक स्थल जो मिला है हम लोग को कहां से मिला है, तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, यानी कि कौन से कैसे कैसे मिला है शहर, जैसे कि नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है मांडा, किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे, नॉर्थ में मांडा जो कि किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी के किनारे। अब यहाँ पे साउथ में है दयामाबाद जो कि किस नदी के किनारे है, तो परवाह नदी के किनारे है, परवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है दयामाबाद, जो कहाँ पे है, साउथ में है। अब यहाँ पे है ईस्ट में है, ईस्ट में आलमगीरपुर है जो कि किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पे है हिंडन नदी के किनारे है, यानी कि ईस्ट में आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे है। आज यहाँ पे वेस्ट में है, इसका नाम है सुतका गेंडोर, यानी कि सुतका गेंडोर है जो किस नदी के किनारे है, तो दक्कन नदी के किनारे है। तो यहाँ पे वेस्ट में सुतका गेंडोर दक्कन नदी के किनारे है, ईस्ट में है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, नॉर्थ में है मांडा चेनाब नदी के किनारे है, और साउथ में है दयामाबाद
प्रवाह नदी के किनारे है। यानी कि ये जो कि है सिंधु सभ्यता की शहर है, यानी कि साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में कौन सा शहर है और किस नदी के किनारे है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है चार्ट के माध्यम से, ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिंधु सभ्यता के यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में अब हम लोग यहाँ पे तीनों भाग यानी कि विस्तार समझ गए कि कितने देशों में था। तो 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। चलिए अब इसके आगे के क्लास हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके लिए थैंक यू, बाय।